ओके, सो हम लोग अपना फीडबैक सेशन अब शुरू करेंगे। भाविका मैम से स्टार्ट करेंगे। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। भाविका मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, Radhe Radhe sir. यस मैम। This numerology is very much new for me, the field. Just I seen before 2 months, like in November or October, I contact you. When I see your first webinar, something on health numerology, because of my parents, I am very much worried. So मैंने start किया searching ऐसे ही, तभी मैंने आपका वो वीडियो देखा, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगा और तभी मैंने आपको फीडबैक दिया हुआ था कि प्लीज मुझे ज्वाइन करना है क्लास. That time you said that no, next year will be now going, because जुलाई का जो बैच था वो ऑलरेडी खत्म हो गया था और हमने सितंबर अक्टूबर में ही किया हुआ था, तभी आपसे कांटेक्ट. So I already eagerly waiting for that class. That please कब चालू कर रहे हो, and I am very much happy, very much satisfied. It's too good sir, really. जो बोल रहे हैं क्लास में कि रियली जो डेस्टिनी होता है कि हम ऐसे ही मिल नहीं सकते किसी से, दैट इज ट्रू. आप अच्छे गुरु है, रियली टू मच. थैंक यू सर. राधे राधे. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मीतू मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you, sir. First of all, I have to say lot of gratitude to you कि आपने जितना सिखाया है, बहुत सारा आपको ग्रेटिट्यूड हम लोग दे वो भी कम होगा. आपने जो छोटा सा पैकेट में इतना सारा हम लोगों को नॉलेज दिया है, वो कहीं भी नहीं मिलता. आप वेबिनार में भी इतना अच्छा बताते हैं. दूसरे लोग वेबिनार में जनरली बोल देते हैं कि हाँ अपना कोर्स कंटेंट बता रहे हैं, किंतु आप तो वेबिनार में भी नॉलेज देते हैं कि उसमें भी एक आपका ऑरा इतना क्लीन है और आप दूसरों को भी जो बताते हैं अपना ऑरा क्लीन करने के लिए, वो सबसे अच्छी बात है कि आपको देखने से सुनने से एक वापस सुनने का मन भी करता है कि हाँ चलो वापस लगा लिया. मैं तो अभी यही कर रही हूँ कि कुछ वर्क करती हूँ तो आपका रिकॉर्डिंग लगा दे रही हूँ कि फोन देखूंगी नहीं हो रहा है तो वही लगा के सुनती रहती हूँ. आपका कोर्स का नॉलेज बहुत अच्छा, नॉलेज कोर्स के अलावा भी आप इतना. मैम आवाज चली गई आपकी, नॉट श्योर व्हाई। चलिए मीतू मैम के पास वापस आते हैं। मैम आपके पास वापस आएंगे हम लोग, ठीक है। अंजना मैम। आ रही है? हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर आपकी एक तो ये स्माइल इतनी अच्छी है, जैसे माधुरी दीक्षित की सब लोग स्माइल बोलते हैं ना, वैसे आपकी स्माइल भी हमको बहुत प्यारी लगती है, एक इनोसेंट बच्चे की जैसे. और आपकी जो क्लास है वो इतनी अच्छी लगी कि हम लोग की एज है तो हम लोगों को लगता था कि हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे. काफी कॉलेज टाइम भी छोड़ के काफी टाइम हो गया, लेकिन पर आपने इतनी इजीली पढ़ाया ना, इतना इजी मेथड से और सब, कि हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि हम भी कर सकते हैं ये एज में भी. लेकिन आपका पढ़ाने का मेथड और ये सब, और एक आपकी अच्छी ये बात है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, सबको एकदम प्यार से सुनते हो, कभी डांटते नहीं हो, सबके आंसर्स बराबर प्रॉपरली देते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज लगी. और इतना इजी मेथड में मैंने सोचा नहीं था कि इतना डीप में होता होगा न्यूमरोलॉजी. मुझे तो लगता था खाली फोन नंबर, कार नंबर, इनके लिए न्यूमरोलॉजी होती थी. लेकिन आपका जो कोर्स देखा तो इसमें इतना डीप में सिखाया और इतने कम चार्जेस लेके कि बिलीव ही नहीं होता है कि इतना भी हम लोग सीख सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अनुराधा जी। मैंने वीडियो ही ऑन नहीं की. राधे राधे सर। राधे 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 सर एक साल से पिछले मैं YouTube में भागा दौड़ी कर रही थी, पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रही थी YouTube पर. बस माइंड में था कि मुझे ना कुछ ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना है, बट सर कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था. तो सर शोभा जी से मेरी बात हुई सडनली. तो सर मेरी 2 दिन पहले 14 फरवरी को उनसे बात हुई है. तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया. सर पूरी रात बैठ के ना मैंने आपके वेबिनार्स और आपके सेशंस वगैरह देखे. सर आप में ना एक सबसे अच्छी बात जो लगी ना सर, जैसे मैंने और भी यूट्यूबर्स को देखा है
वो इतना एग्रेसिव वे में बोलते हैं ना बात को, और एकदम मतलब अलग तरीके से। सर वो ना आप में नहीं है सर, आपकी ना वॉइस में एक सॉफ्ट नोट है ना सर, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसने ना सर, उसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया सर। एक ना सॉफ्टनेस है सर एक, तो सर बस मुझे लगा कि मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं। तो सर 16 फेब को मेरा बर्थडे था, तो सर उस दिन मैं 44 इयर्स की होने वाली थी। 43 इयर्स में सर 3 आ गया ना सर, तो आप मुझे मिल गए सर। 15 फेब को ही सर मैंने आपको पेमेंट की थी, और उस दिन आपकी पहली बार मैंने आवाज सुनी थी। तो सर आप मेरी लाइफ में आ गए सर। सबसे ज्यादा जो सर इम्प्रेसिव है वो आपका पढ़ाने का तरीका है सर। जैसे कि अभी अंजना मैम ने कहा कि हम लोग भी सर 40s 50s में हैं सारे, तो एक होता है ना सर कि अब वो बचपना तो खत्म ही हो चुका है बिल्कुल। तो सर कोई जरा सा भी थोड़ा तेज बोल दे या कुछ बोल दे ना, तो सर वो एकदम टॉलरेट नहीं हो पाता। तो सर वो आपका जो बोलने का तरीका है ना सर, वो बहुत बहुत अच्छा लगा सर। तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया सर, नो डाउट। और सर लास्ट में तो बस मैं यही कहूंगी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु थैंक यू सो गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। आपका और हमारा साथ अब जीवन भर रहे, बस मैं रहेगा मैम। गुरु महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे। गजेंद्र जी। मेरी तो जानकारी जो एक फोन कॉल से ही हुआ, मैंने बात किया था और एक नंबर्स के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि नंबर्स की भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे भी मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी को इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक जीने की कला है कि आप निगेटिव चीजों से बचे। हम लोग जैसे ही आते हैं इस संसार में, तो जो भी हमारे वेल विशर हैं वो लोग बताते हैं कि गलत चीजों से बचो, अच्छे चीजों के संसर्ग में रहो। तो ये भी जो है वो बताता है आपको, जैसे नंबर्स के बारे में बताते हैं कि ये अच्छे नंबर हैं, ये बुरे नंबर हैं। तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो मेरी तो काफी वर्षों से इस तरह का है, मैं देखता रहता हूँ, इसी के लिए हुआ। तो इनसे बात हुई हमारी, और बात होने के बाद मुझे लगा कि नहीं इनका, तो इन्होंने मेरा सॉल्यूशन दे दिया था, बताया कि हाँ ये ठीक है। तो मैं उस समय दिल्ली में था, इन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आपका क्लास शुरू हो गया? इन्होंने कहा कि हाँ क्लास तो शुरू हो गया है। तो हम बोले अब मैं कर सकता हूँ क्या? इन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं, भी एक आध इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। मैंने उसी समय पेमेंट करके अपना सारा, मैं कहा कि मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं अभी सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका देखूंगा। इनके पढ़ाने का ढंग जो है ना बहुत सरल है। बहुत लोगों से मिला हूँ और बहुत लोगों से जानकारियां भी ली है, क्योंकि मैं नौकरी में हूँ, इसलिए मैं ऑफिशियली तो ये सब कर नहीं सकता हूँ, मैं जॉब में हूँ। तो लेकिन ऐसे अनौपचारिक रूप से मैंने बहुत लोगों से मुलाकात, और मेरी ऐसी नौकरी भी है कि अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती रहती है। तो इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो बहुत सरल है, और ये ईमानदारी से पढ़ाते हैं। तो है कि ये कोई चीज छिपाते नहीं। इनका मैंने जो महसूस किया है वो यही है कि ये हर एक चीज को क्लियर करते हैं। और जैसे गुस्सा तो ठीक है, गुरु को तो डांटना भी चाहिए, जो आपका टीचर है वो डांटे। एक आध बार इन्होंने डांटा भी, वो ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन इनका वो सेंस जो है ना, वो था कि आप लोग पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, आप हमसे पूछते हैं और पढ़ते नहीं है। इन्होंने शुरू में कहा कि नहीं आपको मेहनत करनी होगी, अगर मेहनत आप करेंगे तो एज ए गार्जियन, या हम लोग तो तब से आए, तब से जो हमारे वेल विशर है वो कहते हैं कि आप अच्छा ना, ऐसा कोई बताता नहीं है आपको। जो वेल विशर रहेंगे वही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिएगा तभी मिलेगा। इसी के लिए बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो प्रपोजल भी है वो ट्यूटोरियल वाला, ये मान लें अब तो सब लोगों का जो भी है कि हम लोग समय समय पे एक गैप ऑफ टाइम पे आपस में, क्योंकि इनका भी ज्ञान बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत हम लोग का भी बढ़ जाएगा। इन्होंने बताया कि पिछले जो कोर्सेज थे उसमें बहुत सारी बातें थी जो नहीं थी, अब मैं इन्होंने ऐड किया, कुछ के अलावा भी ऐड किया। तो ये सब चीज के लिए मेरी यही इच्छा है कि अगर आगे भी इस तरह का अगर हो, हम लोग या 3 महीने में जब भी हो,
वो करके अगर हम लोग है तो बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को अच्छा लगेगा, सब लोग चाहते हैं कि भाई आपसे जुड़े रहें, और मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी यही इच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। रूपाली जी इतना तैयारी कर रही है, लगता है बहुत तगड़ा बोलेगी ये काफी ये मैं देख रहा हूँ उसी समय से ही लिख रही है। रूपाली मैम ने तो इतनी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है कि अब उनके पास क्या बचा है, मुझे नहीं, अब अभी मुझे वही लगता है देख। कुछ बहुत ही घनघोर उनका प्लान है। काफी अच्छा ये पूरा एकदम लगी हुई है, उस समय से ही लिख रही, जब से आप किया है रिलैक्सेशन तभी से ही। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सरबजीत मैम के पास आएंगे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम। Yes, sir. सर, मैंने जब हीलिंग सेशन कर रही थी तो मैंने आपका वेबिनार मतलब देखा, उसमें लिंक आया, तो बाद से मैं कनेक्ट हुई। सर, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप खुद के डॉक्टर खुद बनेंगे। इसमें आप अपनी बीमारी का इलाज खुद ढूंढेंगे। इतना ही नहीं, अपना ही नहीं, अपने घर हर जो कोई है, फ्रेंड हो, रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में हो, कोई भी प्रॉब्लम है, इसके सारे सॉल्यूशन आप इससे देख पाएंगे इजीली। अगर इससे एक जब ये कोर्स कर रही थी तो जब आपने बताया कि आप 1 वीक में ही अगर आप चाहें तो आप अपना छोड़ कर जा सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आता, तो मैं ये कहना चाहूँगी सर 1 वीक में मैं कहती हूँ 2-3 क्लासेस अटेंड करने के बाद कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि भी नंबर्स को और समझें कैसे करें, तो वो बिना सीखे यहाँ से नहीं जाने वाला। आप में एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो अट्रैक्ट करते हैं सबको। आप जैसा सर कोई गुरु और नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई और गुरु ऐसा मिले। तो मुझे क्लासेस करने में बहुत अच्छा लगा, हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझी है, बारीकी से आप समझाते हैं, डिटेल में बताते हैं हर एक चीज को, और इतनी इजी वे में कैलकुलेशन करवाते हैं कि कोई भी हो इजीली। आई थिंक मैम ड्रॉप हो गई शायद। चलिए मैम के पास आएंगे, मीतू मैम के पास जाते हैं वापस, होपफुली उनका कनेक्शन सही होगा। सर कनेक्शन उस पर भी था। बोलने का यही है कि आपका नॉलेज बहुत वास्ट है और आप बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, तो कहीं और पे अब हम लोगों को नहीं लगता, हम लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत है, बस आपके वेबिनार्स ही देखते रहे और आज की जो रिकॉर्डिंग्स है उसी को देख ले तो हम लोग न्यूमरोलॉजी बन जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे डेफिनेटली। और ये इतना अच्छा फैमिली बॉन्डिंग हो जाता है, जो बोले कि आप डांटते हैं, डांटने का तो आपका लगता ही नहीं है। मैंने वेबिनार में भी देखा, कल ही मैं देख रही थी कि कुछ लोग ऐसा कुआं नंबर आपने पूरा समझा दिया कर दिया, फिर भी ऐसा सिली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेरे फेस पे गुस्से का वो आ गया था। किंतु मैंने आपको देखा, मैं बोली सर से सच में सीखना चाहिए, सर अपने आप को कितना क्लीन किए हुए हैं कि उनको बिल्कुल भी कुछ भी एक भी वो नहीं आया समझाने में, वेबिनार में भी। बस सर वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम लोगों को आप मिले। कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिल जाता कोई जिंदगी में, कुछ तो मेहरबानी ऊपर वाले ने भी की होगी। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सो बहुत मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। रूपाली मैम। सर कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी आप लोगों के साथ में, है ना, थोड़ा सा मैं उसे भी ऐड ऑन करूंगी। बट सर मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई मैं थोड़ा सा उसे ऐड ऑन करूंगी, देन आपसे कैसे मिली वो बताकर फिर अपनी कुछ बातें क्लास की रखना चाहूंगी। सर वैसे तो मुझे 11th क्लास से ही न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया था मेरे। उस समय न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी आती थी कि नंबर 1 वाले कैसे होते हैं, 2 वाले कैसे होते, उसकी कटिंग सर आज भी मेरे पास में है। बट उसका नॉलेज सर मैं थोड़ा बहुत लेती गई, फिर छूटता गया, कॉलेज एंड ऑल किए सब कुछ। बट जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि मुझे इतना इंटरेस्ट है, दे सजेस्ट मी कि कभी भी अपना ज्ञान खुद बढ़ाओ, हमेशा क्लास ज्वाइन कर लो।
तो सर मैं उस समय फिर गूगल किया या फिर यूट्यूब पे, जैसे हम जिसको सर्च करते तो अपने सामने आते रहता है, तो ऐसे कईयों के सर वेबिनार्स आए हैं। उसमें से मैंने 2-3 जनों के वेबिनार अटेंड किया। वेबिनार अटेंड करी सर, उसमें एक आपका भी वेबिनार था जिसमें आपने डायरेक्शन वाला क्लास लिया था सर, कुआ नंबर से डायरेक्शंस कैसे बताते। काफी अच्छा लगा, आपके पढ़ाने का तरीका उस समय भी बहुत अच्छा लगा। इसी बीच में मैं कंफ्यूज थी सर, एक जन का और सुन रही थी, मैं यहाँ ज्वाइन करूँ या यहाँ ज्वाइन करूँ, जरूर मेरे माइंड में चल रहा था सर, नहीं डिसाइड कर पा रही थी। बट सर एक आप लोग जो क्लास लेते हो तो उसकी क्लास आती है ना, जो पहले की क्लासेस होती है तो पढ़ाने वाली शायद इंट्रोडक्शनरी क्लास आप लोग सेंड कर देते हैं यूट्यूब पे। तो जो जिनमें मैं कंफ्यूज थी, आपका ज्वाइन करूँ या किसी और का, तो उनका जब मैंने वो सुना इंट्रोडक्शनरी क्लास, एक उनका रवैया जो वेबिनार में था वो अलग था, वो पढ़ाते समय का जो रवैया था वो अलग था, वहां पे 12 पर्सनालिटी दिखकर बनी सर मुझे। फिर तो मेरा माइंड सेट हो गया कि नहीं मुझे यही जाना है। सेकंड थिंग सर, आपके कंटेंट न्यूमरोलॉजी के यू ही मास्टर कोर्स आपने रखा नहीं है सर नाम, मैं जरूर कहूँगी सर हर एक चीज शायद उसमें का हमें, आप अगर वो क्या बोलते हैं उसके, कौन सा बाला है वो क्या नाम है सर टॉपिक का हमारे, बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ना सर उसको हम क्या बोलते हैं, जिब्रू का बाला, हिब्रू का बाला सर, हिब्रू का बाला अगर आप नहीं भी पढ़ा थे तो क्योंकि हमने तो कभी सुना नहीं था इसे, है ना, मगर आपने उन सब चीजों को कवर किया, चाहे वो वैदिक हो, चाहे कैल्डियन हो, चाहे हमारा ये अप्लाइड वाला पार्ट हो, सब हर चीज को आपने लिया सर, और उतनी ही सरलता से आप हमें पढ़ाते चले गए। जैसे ही वो कंटेंट आपके सामने आया तो मैं सर शायद आपको कॉल भी की थी कि सर, और मेरा एक मोटो था सर कि मुझे बहुत रश में वो चीजें नहीं चाहिए थी कि समझ में आए, क्योंकि एज ए मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स को ले लिया तो कितना इम्पैक्ट मिलता है, और एक लिमिटेड बैच को हम बनाते हैं तो कितना उसका इम्पैक्ट होता है। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा सर। और मैं कुछ अपनी बात आपके सामने अभी रखती हूँ। जिंदगी तो यूं ही चल रही थी, जिंदगी तो यूं ही चल रही थी, बेहतर बनाया सर आपने। खुशियां तो कभी कभी आ रही थी, खुशियां तो कभी कभी आ रही थी, खुशियों का रास्ता बताया आपने। पैसा तो आ रहा था पर उसे खुद के पास रोके कैसे, ये बताया आपने। सच कहूं मनीष सर, सच कहूं मनीष सर, आपसे जुड़ने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए भाग्य नहीं सौभाग्य होना जरूरी है। आपसे जुड़ने के लिए भाग्य नहीं सौभाग्य होना जरूरी है। स्टार साइन परिवार से मैं रूपाली जब जुड़ी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था न्यूमरोलॉजी का, पर स्टार साइंस परिवार से जुड़कर आपने जो ज्ञान दिया मानो भंडार भर दिया। मात्र 2 महीने हुए, मात्र 2 महीने हुए, पर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जुड़ी हूँ आपसे। आपकी पढ़ाने की कला बहुत ही सरल है, चाहे किसी को कुछ भी न्यूमरोलॉजी के बारे में पता नहीं है। मनीष सर से अगर पढ़ेगा कोई भी तो 100% मैं श्योर हूँ कि उसे पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। आपने 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 सिर्फ मेरा नहीं सर, मेरे पूरे मुझसे जो जुड़े हैं उन सब की लाइफ को चेंज किया है सर। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ साथ मैंने जो लास्ट टाइम अपनी भावनाएं व्यक्त की थी मैं उसमें जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे बाय हार्ट बाय दिल से मैंने वो निकली है। जब भी सुनती हूँ हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, पल पल मन बड़ा ही दुखी होता है। वो 9 बजने का इंतजार, सर से मिलने का सब स्टूडेंट करते हैं बेकरार। हर टॉपिक को सरलता से समझाया, हर एक क्वेरी को प्यार से बताया। सौभाग्य है हमारा जो ऐसा गुरु हमने पाया। नए दोस्तों को पाकर बड़ा ही मन मजा आया। जब भी कोई उलझन थी उसे ग्रुप में सुलझाया। सर के साथ बना एक रिश्ता, स्टार साइन परिवार का बने हम हिस्सा। जीवन को जीने का जीवन दान है आपने दिया। क्यों सर आपने दूसरा कोर्स इतने जल्दी लॉन्च किया। उम्मीद करते हैं आप हमें और हमारी बैच को कभी नहीं भूलोगे। वैसे तो सर हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आज मन बड़ा ही दुखी है क्योंकि अब कुछ ही घंटे हमारे क्लास के बाकी है। We all respect you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गजेंद्र जी देखिए बहुत ही अच्छा, सर तो मैं अनम्यूट करता हूँ। आप कह रहे थे कि मैम कुछ लिख रही हैं। है ना, बिल्कुल इनकी तैयारी बहुत पुख्ता थी, तो वक्तव्य आया उसी से लगा। और ये भावना, ये 2 नंबर से प्रभावित है। ये मतलब हम लोग नहीं वैसा हो पाते हैं, हम लोग बड़ा कुछ इस तरह का परिवेश भी रहा है, नौकरी भी मिली कि बड़ा मतलब इतना ज्यादा भावनात्मक बात हो ही नहीं पाती। ऐसे भी लोग हमको बोलते हैं कि तुम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो। बोले यार अब क्या करें हम लोग, तो जो बात, लेकिन ये बात इन्होंने जो भी कहा मैं उससे 110% सहमत हूँ। आप बहुत सरल तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब इस लाइन में आपके जैसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। जो काफी सारे लोगों में बहुत सारी मतलब लिमिटेशंस है उनके, मैंने देखा है, जो वो आप में नहीं है, तो आप बहुत आगे जाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलते रहे तो आप बहुत आगे जाइए। थैंक यू सो मच रूपाली मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यस मैम। सर ये जस्ट मैंने जो लिखी ना सर, जिंदगी तो यूं ही चल रही थी। एक्चुअली मेरा कल से मेरा समर कैंप स्टार्ट हो रहा है, तो मैं स्कूल से आई थी सर, और एकदम क्लिक हुआ कि अरे 2:30 बजे मैं भूल चुकी थी सब सीरियसली। और मैं जो सर बोल रहे ना कि बहुत समय से लिख रहे हैं, क्योंकि भावनाएं तो इतनी सारी कहीं कहीं छूटी है सर। इसमें ऐसा नहीं है कि जितना मन में भरा हुआ है मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन एक शब्दों को पिरोया जस्ट अभी आप ही के सामने सर मैंने ये लिखा है कि मैं कुछ तो अपना दिल से आपके सामने बयां कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर। बस जुड़े रहिएगा जब डेफिनेटली, और हमारी जब भी जरूरत है सर बिल्कुल याद करिएगा। थैंक यू सो मच। राजीव जी। सर मैं एक्चुअली अभी पहले आपसे तो ये क्वेश्चन करने वाला था कि वो पहले वाला 17 और ये वाले 17 में इतना फर्क क्यों है सर? लेकिन वो जब गजेंद्र जी ने बोला ना कि यस वो 2 बड़े इमोशनल होते हैं, ये होते हैं, फिर आई एग्री टू दैट, आई सेड यस दैट इज द पॉइंट। बिकॉज यू सी टू दैट एक्सटेंट कि बेसिकली अगर कोई मूवी भी देख रहा होता हूँ ना मैं, तो आई कांट सिट विद द फैमिली, आई जनरली हैव टू सिट अलोन। और सब कहते हैं भैया पापा जा रहे हैं, देखो जा रहे पापा जा रहे हो, कुछ गड़बड़ है कुछ अंदर। तो वो मैं देखता हूँ कि यस दैट पार्ट इज देयर। बट नाउ कमिंग टू योर पॉइंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि डेस्टिनी और फेट भी जो है ना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज के ऊपर। आप बिलीव करेंगे, मैं पुरुषोत्तम जी और राहुल जी के साथ बहुत पहले कांटेक्ट में था, और मैं उनसे साथ पूछ भी रहा था मैं कहाँ करूँ। तो तब उन्होंने मेरे को पुरुषोत्तम जी ने आपका बताया, एंड दैट वाज आई थिंक समवेयर इन नवंबर और दिसंबर की बात है सही है। तो बता रहे थे कि फरवरी में आपका आ रहा है। मैं कहा यार ओहो फरवरी कौन वेट करेगा यार इतने टाइम के लिए, बहुत टाइम पड़ा भी तो हो ही नहीं सकता। तो भाई अभी कुछ और ही देखा होता हूँ। फिर उन्होंने किसी और का दिया मेरे को, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया और मैं पूरी पेमेंट देने लगा था। पुरुषोत्तम जी ने मेरे को बोला, कहते देखो पेमेंट तो आपने करना है, पर अगर उन्होंने बोला यू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो अभी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दो और उसके बाद फिर आप देख लेना, अगर आपको कंटिन्यू कर लेना। आई सेड ओके दैट्स आल्सो पॉइंट। मैंने वो शुरू कर लिया। यशोदा मैम भी उसी मेरे साथ होती है उसी में। अच्छा, और आप ये देखिए हाँ कि मतलब फर्स्ट मैंने करा है उनके साथ। मतलब देखिए आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट दिस थिंग, बट ठीक है हर एक का अपना अपना फर्क होता है। मे बी शायद मैं उस जगह में थोड़ा एडजस्ट नहीं कर नहीं पाया। कर पाए, सही बात। और या तो मैंने फिर उसके साथ बेसिकली उनके साथ फिर मैंने कहा वेरी सॉरी, मतलब वट एवर रीजन आई हैव टू क्विट। तो मैंने ये करा और वो सारा मेरा जो था ना एकदम टेम्पर हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। आई सेड यार आपने खुद ही तो मेरे को बोला था इफ एनीथिंग इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम बिकॉज़ दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग ऑन इंस्टॉलमेंट पार्ट। तो बट एनी हाउ दैट थिंग वेंट अक्रॉस। और फिर मैं वापस जो था फिर मैं आपके पास ही आया। और मैं कहा वही जो मैं कह रहा था नवंबर दिसंबर में कि यार हो इतना टाइम है उनके पास फिर कहाँ जाऊंगा। और देखो वही फेट, वो क्या था डेस्टिनी ऑफ फेट, यस आई यस, हैड टू कम टू योर दिस थिंग। और मैं कहाँ से घूम के फिर आपके पास आया मैं। So that was it basically. But yes, whatever I have learned and whatever I have gained from your this thing, there's no limit to this. और वो मीतू मैम जो कह रही थी कि आपने इतने छोटे से वो उसमें इतना बड़ा सब कुछ दे दिया, तो मैं थोड़ा उनको क्लैरिफाई करना चाहता था कि डायनामाइट इज ऑलवेज इन अ स्मॉल पैक। तो आपने तो डायनामाइट ही दे दिया हम सबको बेसिकली। अब हाउ डू वी मतलब उसको हम कैसे यूज करेंगे, यस दैट इज फॉर अस टू यूज। डेफिनेटली सर, तो वो या तो वो चीज एक बेसिकली है।
पर एक चीज है सर, मेरे को अपनी प्रॉब्लम एक हो जाती है, फिर मैं देखो उसी चीज पे आ जाता हूँ, व्हाई आई एम बीइंग द लेफ्ट आउट क्यों हो जाता हूँ सर, ये नहीं समझ आता मेरे तो है सर, पर ये नहीं, अब थोड़े आई नो चैलेंजिंग नंबर्स पे हम लोग पैदा हुए हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें रहती है, लेकिन यहीं पे तो न्यूमरोलॉजी जो है एज अ रेस्क्यू आता है। ठीक है, तो आप मतलब हाँ, अब देखिए जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखिए, डेफिनेटली परफेक्टली थिंग्स राइट। विल चेंज, 100% थिंग्स विल ठीक है सर, so wish you all the best, all is the best is a very small word, चेंज। sky is the limit for you, and yes, थैंक यू सो plus मच। please do remember me also, me नहीं क्या अपनी क्या me थैंक यू thank you सो so मच, much, थैंक यू God सो मच, bless and take care, थैंक God bless sir, यू। bye। यशोदा मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर, राधे नमस्ते राधे। मैम, राधे राधे। सर आपका ये देख के बहुत अच्छा लगा, जैसे अभी राजीव जी ने बताया वो एक क्लास मैंने भी की थी उनसे, अब वही पता नहीं चल रहा है किससे करे किससे नहीं करे, तो फिर मैंने एक ज्वाइन कर ही लिया। मेरे को अच्छा ठीक समझ में आया था, थोड़ा वेबिनार उनका देखा, वो अचानक ही दिख गया था, तो मैंने उसको समझ में आया। मेरे क्या है सर, जल्दबाजी बहुत हो जाती है कि कोई देख रहा है ये अच्छा बता रहा तो बस उसी के साथ के भाई अच्छा ही होगा, तो मैंने करा उनका, तो ठीक है समझ में आया। फिर भी मेरे को लगा कुछ न कुछ तो अभी और करना ही है, देखते हैं किसी का वेबिनार। सर एक वेबिनार मैंने पहले आपका अटेंड किया था एक बार, कब बहुत टाइम की बात हो गई, जब आप किसी को ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग थे और आप वेबिनार ले रहे थे ऐसे, तो उसमें आपने कुआं नंबर का कुछ बता रहे थे डायरेक्शन, तो सर मैंने सोचा ऐसे थोड़ी कोई होता होगा, कोई ये सर ऐसे ही बता रहा है। मैंने कहा अब क्या पता, इतने जने न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई क्या बोल रहा है कुछ कोई भी क्या बता बोल रहा सकता है, है। कुछ समझ में नहीं। और एक सर जो जिसका मैंने वेबिनार देखा, उन्होंने क्या बोला कि आप कुआं नंबर ये पता नहीं कहाँ से लेके आए हो, वो वेबिनार में ऐसे बोल रहे थे कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये कुआं नंबर क्या होता है, आप ये कुआं नंबर कहाँ से लेके आए हो। तो फिर मैंने कहा ये सर ऐसे बोल रहे कि उसी डायरेक्शन में बैठना, और वो बोल रहे कुआं नंबर कहाँ से लेके आए हो, तो भी मेरा कंफ्यूज हुआ उस टाइम। सर शायद आपके इतने वेबिनार नहीं आते थे सर, फिर अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपका वो देखा वेबिनार, मेरे को अच्छा लगा आपका इतना सारा कोर्स कंटेंट वगैरह देख के, तो मैंने कहा कुछ तो इनमें है, तो मैंने कहा करना चाहिए। फिर मैंने आपसे सर फोन से बात की, तो आपने बोला मेरा भी ये बैच खत्म होने वाला और फिर मैं आप शुरू करूंगा, आप 19-21 तारीख से जो भी बताया आपने। फिर मैंने कहा सर से कर ही लेते हैं, फिर मैंने ज्यादा वेबिनार नहीं, फिर अब लग रहा है सर आपसे करने के बाद कि अब कहीं नहीं जाना है, बस बहुत अच्छी बात है। वही बस अब यही लग रहा है कि बस अब प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी बहुत है कंफ्यूजन सर, प्रैक्टिस करेंगे होगा, फिर आपसे कभी बात होगी तो फिर उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बस यही है ना थोड़ा। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया और सारी चीजें आपने दी जैसा सभी ने बताया सर, मेरे को भी बहुत बहुत सर, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम, थैंक यू सो मच। श्वेता मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। Good evening, everyone. I'm Shweta Very good R. Lotan. My name is given by Manish sir. मेरे parents ने मुझे श्वेता नाम दिया था, but sir ने मुझे ये नाम दिया। I'm really मतलब I really want to express my gratitude towards Manish sir. मतलब मैंने ये क्लास कैसे अटेंड किया मैं बताती हूँ। मेरा इंटरेस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले डेवलप होना स्टार्ट हुआ था टुवर्ड्स न्यूमरोलॉजी। मे बी शायद आप परेशान होते हो, कुछ चीजें होती हैं आपकी लाइफ में जो आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे जाते हो, तब ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए एंड देन आई लैंडेड अप टू मनीष सर्स वेबिनार, और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बार बार बोला मत करो, मैथ्स इज नॉट योर सब्जेक्ट, यू नॉट बी एबल टू डू, बट वो 4-5 दिन की क्लास के बाद मुझे समझ आ गया था कि मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। सर इतना अच्छे से समझाते हैं। आई रियली फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी योर मेंटी सर। मतलब ऐसा मेंटर जो अपनी सारी चीजें अपने स्टूडेंट्स को दे देता है। मेरे ख्याल से सर के पास कुछ भी नहीं बचा होगा जो सर ने अपने लिए रखा हो कि नहीं ये मेरा सीक्रेट है, ये मैं नहीं दूंगा अपने स्टूडेंट्स को, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आंसर मतलब योर वॉइस, वो सबसे बड़ी चीज है। मैंने वो वेबिनार में वो आवाज से जो मैं अट्रैक्ट हुई थी ना, मुझे पता था कि मैंने यही करना है। तो थैंक यू सो मच सर। आई रियली फील वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ स्टार साइन फैमिली। और सर लास्ट में एक छोटा सा वो मैं अपने पास से बोलना चाहूंगी। जल जाते हैं वो दिए की तरह,
जल जाते हैं वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाते हैं, कुछ इसी तरह से गुरु अपने फर्ज निभाते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank you मच so सर। much. मतलब ये शायद मेरी फीलिंग ही नहीं, मतलब हमारे पूरे बैच की ये फीलिंग है कि ऐसा गुरु हमें नहीं मिल सकता, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। किसी को भी नहीं सर, मतलब सीरियसली थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। रंजू मैम। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। बहुत कठिन काम है सर, बहुत बहुत मुश्किल काम है। जो कुछ भी बोले जा रहा है सर, सब सुनाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन सर आपने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी सर। मेरे पास ग्लास नहीं है सर चांदी का, लेकिन कटोरा है, और आप मेरी लाइफ में ये चांदी की तरह है सर। कल से सोच रही हूँ कि कुछ कहना है, और कल से ही बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी बिल्कुल नहीं समझ रहा। सब बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि आप सर हैं, लगा हम ही लोगों के बीच में से है। कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, कोई एक अपना एक अलग से कुछ ये नहीं, ऐसा ही लगा जैसे सबकी तस्वीरें देख रहे हैं वैसे आपकी तस्वीरें देख रहे हैं सर। और कब आप जिंदगी में, कब आप मन में, कब आप दिमाग में शामिल हो गए सर, पता ही नहीं सर। क्योंकि दिन भर का लगता था, दिन भर यही है, एक लाइफ यही है, क्योंकि जब हमको कुछ पॉजिटिव मिलने लग जाता है सर, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं सर। तो वो जो पॉजिटिविटी है वो आपने दी है सर। मैं आपको परसों शायद मैं आपको बोलती, उसके पहले मैंने सुना कि आप पुराने स्टूडेंट्स को अभी ज्वाइन करने के लिए मना करते हैं सर। मैं कंटिन्यूस 1.5 महीना कभी नहीं हंसी, ये पहला मेरी जिंदगी का 1.5 महीना था कि मैं हर दिन हंसी हूँ सर। और वो सर प्लीज मैं म्यूट रहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सर, मुझे अपने नेक्स्ट बैच में बस रहने दीजिए, मुझे सिर्फ सुनने दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं, सिर्फ मेरा नाम भी नहीं रहेगा सर, मैं ऑफलाइन मतलब वीडियो ऑफ करके रखूंगी सर, आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगी, सिर्फ मुझे ज्वाइन मैम आप ऐसे ही आ जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे ही आ जाइएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे क्या, ऐसा कुछ ना, ऐसे आप प्लीज रोइए मत प्लीज प्लीज। सर सबका हाल यही है सर, मैंने एक्सप्रेस कर दिया, वो रूपाली को देखिए सर, सबका हाल है। कोई स्ट्रॉन्ग बन जाता है सर, कोई नहीं बन पाता, बस इतना ही फर्क। आप बहुत अच्छे हैं सर, ऐसे ही सबको ऐसे ही मिले हैं सर, किसी ने यूट्यूब से आपको ले लिया, किसी ने कहीं से ले लिया सर, सबको ऐसे ही मिले आप। और हम इतने लोगों के जिंदगी में आप शामिल हुए हैं सर, उसका हम लोग किसी भी तरीके से, वो जो आपका जो एहसान है हम पे, वो हम कैसे भी नहीं चुका सकते, कैसे भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन सर मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैम आप आइए, बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको आना है, आप अगले बैच में रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर कैन आई से समथिंग प्लीज? जी राजीव जी। सर एक तो मेरे को ये चीजें मैं अपनी बात ही भूल जाता हूँ कि बोलना क्या था मेरे को अभी, लेकिन अभी मेरे को भी याद आया था। आई जस्ट वांटेड टू से दिस थिंग कि दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट
that was, I think, lifetime, and that was the first time I got an award basically, and that was from your side. आपने मेरे को एक मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट वो दिया था, आपने लाइफ टाइम का कंप्लीट ना यस इन वेबिनार, यस वेबिनार में। हाँ, तो मेरे को लगा था, मैं कहा चलो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, तो मैं कहा सर को जरूर मैं थैंक यू करूंगा कि उन्होंने मेरे को एटलीस्ट ग्रीन फ्लैग तो दिया कम से कम। तो दैट वाज इट बेसिकली, वो मेरा रह गया था लास्ट टाइम। अब देखिए कल मैं बिल्कुल तैयार होकर बैठा हुआ था टू टॉक टू यू, टू टॉक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स बेसिकली, टू कन्वे देम कि यस दिस इज द राइट ट्रैक बेसिकली यू आर कमिंग टू। पर वो देखिए क्या हुआ, मैं बाहर भी खड़ा हो गया, पर वो फिर मेरे से बात ही नहीं हो पाई उस टाइम। वो पुरुषोत्तम जी कह रहे थे ना टीवी चल रहा है और समथिंग लाइक दैट। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पाई। यस, हाँ, मेरी उस टाइम आवाज ही नहीं, और मैं जबकि दूसरे रूम में आ गया था। बट एनी हाउ व्हाट वाज इट, चलो जी, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर सर, प्लीज। राइट सर। पूजा जी। हाय सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सर मुझे तो कोई न्यूमरोलॉजी कोर्स करने का कुछ प्लान ही नहीं था, कुछ नहीं था। बट क्या था, मेरी जॉब में इतने टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी ना, सो मैंने क्या किया, मेरी एक आंटी है जो उन्होंने काफी सारे 3-4 जगह से न्यूमरोलॉजी कोर्स किए हैं, एस्ट्रोलॉजी किए लॉकडाउन में घर बैठे बैठे। सो मैं उनसे टिप्स लेती रहती थी, कुछ आंटी बताओ क्या टाइम चल रहा है क्या। फिर मैंने उनसे ऐसे बोला कि आंटी आप मुझे बताओ, मैं आपसे बार बार पूछती हूँ, तो आप मुझे ही बताओ न्यूमरोलॉजी कोर्स मैं करती हूँ। तो आंटी बोली पूजा थोड़ा वेट कर, एक बेस्टेस्ट कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो मैं तुझे वही बताऊंगी और वही करना। क्योंकि उन आंटी ने मुझे बोला कि उन्होंने ना इन सब कोर्सेज में उन्होंने 4-5 जगह से किया, बोली कि मैं और अराउंड 1 लाख खर्च कर चुकी हूँ। तो अब मैं जो ये आपका उन्होंने मुझे भेजा वेबिनार का, ये सॉरी कोर्स का ना डिटेल, तो बोली ये बेस्टेस्ट है, इसमें सब कुछ कराते हैं, तो इसको कर। सो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया 20 फरवरी को, जबकि आपका 15 को इंट्रोडक्टरी क्लास हो गया था। हाँ, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट आंटी कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। एंड अभी आप मेरे से पूछोगे तो मुझे एक्चुअली में ना सारे वीडियोस बहुत बार देखने हैं, क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ एक्चुअली अप्लाइड वाले में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम था, मैंने कोई वेबिनार्स किसी के भी नहीं देखे थे, आपके क्या किसी के भी नहीं देखे थे। न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट क्या होता है वो मुझे नॉलेज था, बट मैंने एक्चुअल अपनी लाइफ में नहीं कभी उसको इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन अभी मुझे खुद के मतलब चेंजेस करने के लिए, नाम में या करियर के लिए, जैसे अभी मुझे पता है ये मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है, तो ये मेरा डबल स्ट्रेंथ ईयर में मुझे अब पता चला, इसलिए अब मुझे इसको कैसे बेटर करना है वो मुझे अभी वीडियोस देख देख के करना पड़ेगा, थोड़ा रेमेडीज करके कि ये लॉन्ग टर्म चल जाए। सब समझ में आया है, लेकिन अभी मैं उसको अप्लाइड वाले नॉलेज में काफी पीछे हूँ। बट ये ट्रू है कि आपका पढ़ाने का बहुत सरलता है, पढ़ाने का ढंग और पेशेंस तो आप में इतनी एक्सट्रीम है, मतलब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है सर। बिल्कुल, मतलब गुस्सा तो हमें, मैं उस दिन भी जोर से बोली थी कि आई हैव अ क्वेरी, सब बातें कर रहे थे, लेकिन मतलब आपके अंदर तो एक्सट्रीम, पता नहीं वो मेडिटेशंस जो आपने करवाई हैं 3 दिन शायद उससे है, जो आप बोल रहे हैं कि आप रेगुलर करते हैं, वो करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, तब जाके हमारे अंदर शायद चेंजेस आए। क्योंकि न्यूमरोलॉजी से तो हम अपनी लाइफ बेटर करेंगे, बट एज अ पर्सनल डेवलपमेंट हमारे लिए वो मेडिटेशन जरूरी है, राइट? बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत सो हाँ, सो वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया ना सर। ये अब जैसे सब लोगों ने कहीं कहीं से अटेंड किया है, कुछ कुछ वेबिनार, कुछ कुछ और कोर्सेज, बट मेरा तो ये फर्स्ट ही था, तो आपने इसी में सब करा दिया है। एंड सर एक और बेटर पार्ट क्या था कि आपने ना 3 इंस्टॉलमेंट में लिया पैसा। अगर आप मेरे से कोई बोलता ना कि फर्स्ट मतलब 1 टाइम पेमेंट करके कोर्स करना है, तो शायद मैं कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाती और कभी कर ही नहीं पाती फिर ये। तो वो मेरे लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इजी रहा, इसलिए ये आपके कोर्स का भी बहुत अच्छा है। क्योंकि लोग भी फिर वही होता है, जैसे आपने 1 टाइम वीक का लिया कि अगर आपको ड्रॉप आउट करना है तो आप कर दो। तो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में ही पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद कोई ड्रॉप आउट कर रहा है तो वो रिफंड नहीं, कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि आगे आने वाले हम किसी को रेफर भी करें तो कोई छोड़ के तो नहीं जाएगा, बट देन ऐसा होता है पॉकेट नहीं अलाउ करती है बहुत लोगों की, तो नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज वेरी वन गुड पार्ट, one of the good part, sorry. So thanks a lot sir. Of course we are going to miss,
बट वही बात है कि अब आपका तो टीचिंग है, तो अगर सब इमोशनल हो रहे हैं मुझे पता है, बट वही अभी रंजू मैम ने बोला कुछ लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, तो अभी हम ऐसे ही सोचेंगे कि सर जितने पुराने बच्चों को जोड़ते जाएंगे तो सर के पास तो लाखों बच्चे जुड़ते जाएंगे ऐसे हर क्लास में ना, तो हमें ही स्ट्रांग होके वही वीडियोस आपके देख देख के आने वाले कोर्सेज में फिर एनरोल करना पड़ेगा, नए जो आप कोर्सेज लाएंगे आपसे मिलते रहना पड़ेगा, है ना सर? थैंक यू मैम। करूंगी सर, मैं वीडियोस देख Yes, के चेंजेस definitely. करूंगी, फिर देखते हैं। Thanks a lot, sir. Thank you Thank so you. much. And thanks to the group also. They are always available. The entire class is awesome. Thank you so लोग much. बहुत अच्छे हैं सर। Thank you, sir. Thank you मैम। नीरू मैम। शिवानी जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, thanks a lot and lots of gratitude. मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये क्लास ज्वाइन करके, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। लिटरली जब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ा। मतलब मैं आईटी प्रोफेशनल, बट स्लोली इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। एंड देन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के आई स्टार्टेड अपना ही कॉन्सेप्ट बनाने लगी, कुछ कुछ स्टडी करने लगी, नोट्स बनाने लगी। और ऐसे ही मैंने अपना पहले नेम करेक्शन खुद से कर लिया, जस्ट ट्राइड। लेकिन फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आपका सही नहीं है, एंड देन मतलब कि उन्होंने करेक्ट करके नेम दिया, जो दैट वाज शिवानी वियर्मा। तो आपने सर पॉइंट किया कि ये सही नहीं लग रहा है, देन आपके सजेशन पे नाउ आई एम स्टार्टेड यूजिंग दिस न्यू नेम। एंड सर आपका कॉन्सेप्ट, मतलब कि मुझे न्यूमरोलॉजी क्यों करना है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, आपने जो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, जो ऑरा वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये कोई नहीं बताता सर। मतलब कि लिटरली हमको पता था कि हाँ नेम चेंज करना है, ऐसा करना है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन। सर आपने इतने अच्छे से एक एक डॉट्स को कनेक्ट किया है, मतलब कि literally now we feel कि हाँ कि this is a science, this is practical thing, and हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड लिटरली सर आपने हम सबकी, इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज की है और हमसे जुड़े लोगों की लाइफ चेंज की है। सो थैंक्स अ लॉट सर। एंड लिटरली आप जितने कन्विक्शन, जितने अच्छे से आप बताते हैं कि लिटरली आप जैसे आप बोलते हैं कि या मैंने ये ट्राई किया है और तब मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमें एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर किया आपने। सो आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपसे सीखने का मौका मिला। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिया मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे टू ऑल। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ज्वाइन कैसे किया। सर मैं भी अब यूट्यूब पे काफी सर्च कर रही थी, काफी वीडियोस देख रही थी। एक्चुअली मेरी दीदी और मेरा दोनों का बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो काफी हम दोनों वीडियोस देखते थे, और मेरी दीदी तो काफी प्रैक्टिस भी करती हैं। तो और मेरा एक रीजन और था, मेरा बेटा है थोड़ा सिंपल है, वो उसका इंटरेस्ट बहुत आ रहा था न्यूमरोलॉजी में, तो वो करना चाह रहा था। तो मुझे लगा कि ये करना चाह रहा है तो इसको मैं इससे सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत सिंपल और सीधा सा है, बहुत भोला है। तो उसके लिए मैं ऐसे सर्च मारी थी। तो मेरी दीदी और मैंने डिसाइड किया कि हम करेंगे कोर्स। तो सर आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी दीदी ने ज्वाइन किया कहीं और, लेकिन मैंने उनको बोला मैं आपके साथ ही ज्वाइन करूंगी, लेकिन जब मैं पेमेंट कर रही थी तो मेरी पेमेंट जा ही नहीं रही थी। मतलब नेटवर्क 2 3 4 5 बार ट्राई करा मेरे हस्बैंड ने। मैं उनको बोल रही थी कि आप कर क्यों नहीं रहे हो पेमेंट, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। तो फिर मेरी दीदी ने स्टार्ट कर लिया। फिर मैंने उनको बोला कि मैं तब भी मैं हिमाचल में ही थी, तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है आप करो, मैं उनसे ही बाद में कर लूंगी। लेकिन मेरे मन में आया कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो मैं
मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ वहां पे, कुछ तो इससे बेटर है मेरे लिए। तो फिर सर फिर मैं सर्च मारती रही तो आपकी मेरे को नेम न्यूमरोलॉजी की वीडियो दिखी। तो जब मैंने थोड़ा, मेरा दीदी से भी डिस्कशन हुआ था कि उन्होंने क्या सीखा, तो लेकिन जब मैंने आपकी देखी नेम न्यूमरोलॉजी की, तो वो मुझे बहुत डिफरेंट लगी, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो फिर मैंने उस दिन रात भर बैठ के आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैंने करना है तो आपसे ही करना है। और सर तब मैं थोड़ा बिजी थी, कुछ शिफ्टिंग का चल रहा था मेरा, तो मैंने आपको मैसेज भी डाले थे आपके वीडियो के नीचे देख देख के कि मैं रात को इतने बजे देख रही हूँ आपकी वीडियो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आपसे पूछा कि कब है आपका, मुझे वेट करना पड़ा। तो लेकिन फिर जब मैंने वेट करने के बाद फिर से आपका कोर्स स्टार्ट हुआ, तो मुझे फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। तो फिर लेकिन फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, लेकिन फिर आपका बाय चांस लेट हो गया, आपका 3-4 दिन आपका लेट हो गया। तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे यहीं से सीखना है, इसीलिए सब ऐसे हो रहा है। तो फिर सर मैंने फिर आपका ज्वाइन किया। और सर आपके कोर्स की मैं क्या तारीफ करूं, आपकी मैं क्या तारीफ करूं, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने ना न्यूमरोलॉजी में ना पीएचडी कर ली है। और और आपने अपना 10 साल का एक्सपीरियंस हमें दे दिया है, और मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि सबसे पहली बार मैंने कोर्स ज्वाइन किया और आपके पास आई। और सर मेरा ये वाला साल अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अब मेरा ये साल अच्छा हो गया है क्योंकि मैंने आपको ज्वाइन किया है। और सर मेरा बेटा भी काफी अच्छे से सीख रहा है, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा उसको भी मैं आपसे ज्वाइन करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा उसको पहले मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और उसको भी समझ आ रहा है। और बाकी सर जैसे मुझे ऐसे लगा कि मैंने हमेशा सुना था कि हमारे अंदर जो है वो हमारे बाहर भी है, यूनिवर्स में क्या है, हमारे अंदर क्या है, और उसके बीच में जैसे कनेक्शन क्या है, वो ब्रिज आपने बना दिया। वो मुझे अब समझ आया कि कैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होके कैसे हम मतलब चीजों को अपने लिए ले सकते हैं और अपने अंदर अच्छा इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। और सर मेरे अंदर मैं बोल ही नहीं पाती थी, आपको पता है पूरे कोर्स में मैं बोली नहीं हूँ बहुत कम बोली हूँ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर आ गया जो मैं आज बोल पा रही हूँ। और सर मतलब इतना अच्छा मैं क्या बताऊं कि मुझे मुझे ऐसे लगने लग गया कि यूनिवर्स और मेरे में कितना अच्छा कनेक्शन बन गया है।